विद्या एक किरण उम्मीद की। तुम अकेली हो विद्या? बिल्कुल अकेली। मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये डर, ये घुटन सह लोगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो खून नहीं, सच्चाई का जोश है। और तुम्हें लगता है कि तुम शायद बच जाओगी कि तुम्हारे पास सच्चाई का साथ, लेकिन शायद तुम ये भूल गई जिस आदमी के खिलाफ तुम खड़ी हो वो शैतान का देवता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी का असली रावण 10 नहीं 100 सर वाला रावण, जिसकी सांसों का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारी तबाही। विद्या, तुमसे कोई मिलने आया है? पापा, पापा, पापा। ये क्या हो गया मेरी बच्ची? इस जिंदगी वापस तुझे उसी ही मोड़ पे लेके क्यों आ गई? ऊपर वाला कौन सा बदला ले रहा है तुझसे? आखिर ये कौन सा इम्तिहान है मेरा बच्चा? शर्मा जी, इस सब का मैं जिम्मेदार हूं। मैं ही तो इस फूल सी बच्ची को स्कूल में लेकर आया था। अपने सपने पूरे करने के लिए मैं इसका ये हाल कर दिया। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं थी मुझे, सिर्फ जबरदस्ती सांसें लेके जिंदा थी। पर आपके सपने ने मेरे जीवन को अंधकार से निकालकर उम्मीद की रोशनी दिखाई है। सर, मैंने अभी हार नहीं मानी है। आपकी दिखाई हुई राह पे मैं अब भी चल रही हूं। मेरे इन आंसुओं को आप मेरी थकान या निराशा मत समझिए। जीत मेरी ही होगी, क्योंकि जंग तो अभी शुरू हुई है और जीत से कम मुझे कुछ स्वीकार नहीं होगा। आपको शायद इन परिस्थितियों पे भरोसा नहीं, पर मुझ पे तो है ना। आप बस मेरे विश्वास पे विश्वास रखिए साहब, जीत हमारी होगी। बेटा, हमेशा खुश रहे। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तू उसको अस्पताल लेके आई थी तो पुलिस ने तुझी को अरेस्ट क्यों कर लिया? ये मैं समझ नहीं पा रहा, आखिर ये क्या है? प्लीज पापा से इस सब के बारे में कुछ भी मत कहिएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पापा, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कोई गलतफहमी है। पुलिस अपना काम कर रही है ना, वो सच जरूर बाहर निकालेंगे। और अभी उन्होंने कोई फैसला थोड़ी सुनाया है। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। शर्मा जी, एक बात है जो आपको नहीं पता। बेटा, तुमने बहुत कोशिश की सोनिया के असली चेहरे को मुझसे छिपाने की, लेकिन वो चेहरा मेरे सामने आ गया है। वो चेहरा
सिर्फ मुझसे नफरत करता है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें अपनी एक बेटी की तरह चाहता हूं, और इसी नफरत के चलते सोनिया ने तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करवा दिया। और वो उस नफरत के चलते अंधी हो गई है, और मैं उसे सही मार्ग दिखाने में नाकामयाब रहा। मैं एक अच्छा पिता साबित नहीं हो सका, और उसकी सजा आज तुम भुगत रही हो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं सर, नहीं, आप प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे लिए शहर का सबसे बड़ा लॉयर लेके आऊंगा। मैंने उससे बात भी कर ली है, और वो तुम्हें जल्द से जल्द बेल दिलवाकर बाहर ले आएगा। और बेटा, अब मैं वो करूंगा जो मुझे बहुत सालों पहले करना चाहिए था। उसे सजा जरूर मिलेगी, और ये सजा एक बाप नहीं बल्कि सिंगानिया स्कूल का एक ट्रस्टी उसे देगा। अब कैसी तबीयत है उसकी? ट्रीटमेंट तो चल रहा है मैम, लेकिन तबीयत में कुछ खास सुधार या बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। अब मैम, आप साइन करना भूल गए। साइन? मैं यहाँ कोई फॉर्म भरने नहीं आई हूँ, मैं अपने पेशेंट से मिलने आई हूँ। और कौन सा आप अपना घर मेरे नाम करने वाले हो जो मुझसे इतने साइन करवा रहे हो? एक्सक्यूज मी मैम, पहले तो आप अपनी आवाज नीचे करिए, क्योंकि ये आपका घर नहीं हॉस्पिटल है, और ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, पुलिस केस है। इसलिए पेशेंट से मिलने वाले हर पर्सन की डिटेल्स हमें पुलिस में देनी होती है। तो प्लीज कोऑपरेट विद अस। कावेरी, शांत रहो, वो अपना काम कर रही है ना, कर तो सही। चल, रूम नंबर? मैम 24 स्ट्रेट। थैंक यू। बेटा, भैया, बेटा, बेटा, मैं तेरी माँ, अपनी माँ को नहीं पहचाना? हाँ भैया, मैं कबू, आपने मुझे पहचाना नहीं? भैया, कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलिए ना प्लीज। बोलना। कहो तुम लोग, क्या चाहिए तुम लोग को? यहाँ पे जाओ, यहाँ से। नहीं कहता तुम लोग को, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं किसी को नहीं जानता, किसी से मिला है, जाओ यहाँ से। हे भगवान, मेरे बेटे को ये क्या हो गया? आखिर इसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इसकी ऐसी हालत हो गई? बेटा, ये हम लोगों को क्यों नहीं पहचान पा रहा?
आई एम सॉरी आंटी। मैं हूं सोनिया, सोनिया सिंघानिया। आप लोगों को कॉल करके मैंने ही बुलाया था। थैंक यू बेटा। तुमने जैसे ही हम लोगों को फोन किया, हम पहली फ्लाइट लेकर आ गए। लेकिन इसका छोटा भाई वरुण वो ग्रीस गया हुआ है, इसलिए वो नहीं आ पाया। फोन पर तो हम कुछ समझ नहीं पाए थे। हमारे भैया का एक्सीडेंट हुआ कैसे? अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। किसी के धोखे और जिद की वजह से आज रोहित का यह हाल है। उनकी दुश्मनी सिंघानिया स्कूल को लेकर थी, लेकिन इस दुश्मनी की शुरुआत विद्या शर्मा ने की है। ये तुम्हारी जीत के लिए। और ये तुम्हारी इस घटिया हरकत के लिए। रोहित तो बेचारा बिजनेसमैन की हैसियत से वो स्कूल खरीदना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि वो विद्या इस दुश्मनी को इतनी दूर तक ले आएगी। है कौन ये विद्या शर्मा? उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। उसकी जुर्रत कैसे मेरे भैया की ऐसी हालत करने की? मैं उसकी इससे भी बुरी हालत करूंगी, समझी तुम? नहीं कावेरी, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है बेटा। हाँ, दुआ मांगने का है। अपने भाई के लिए दुआ मांगो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, मैं डॉक्टर से मिलूंगी। हम आज ही रोहित को घर ले जाएंगे। हाँ, उसे पूछूंगी। हाँ, रोहित सुन रहा है ना बेटा? बहुत जल्दी तुझे घर लेकर जाऊंगी। हाँ। सोनिया की सच्चाई बताने का सिंघानिया सर को इतना अच्छा मौका था, लेकिन वो तो गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस से ही बाहर निकाल दिया। पल्लू, समझा कर, सिंघानिया सर को अभी विद्या मैडम की बेल का टेंशन है। अगर तुम उन्हें सोनिया मैडम की सारी सच्चाई के बारे में बता भी देते, तब भी उनका ध्यान विद्या मैडम को छुड़ाने पर ही होता। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद ये मौका सही नहीं था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हें आगे और भी मौके मिलते रहेंगे। अरे वही तो, विद्या मैडम जेल में है और यहाँ हम बातें कर रहे हैं, जबकि ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई हैं। न मैं रोहित और सोनिया की बातों में आता, न विद्या मैडम फंसती। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना, बस बहुत है। यार एहसास है, इसीलिए तो कुछ करना चाहता हूँ। एक काम करो, तुम मेरी मदद करोगे ना? तो उनके घर में रहता है ना, मुझे ले चल वहां पे प्लीज। नहीं बल्लू, अभी हमें हर कदम सावधानी से रखने होंगे। मुझे पता है इन सब के पीछे सोनिया मैडम का हाथ है। तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल से गायब था, मुझे कुछ गुंडे उठा कर ले गए थे, और इन सब के पीछे सोनिया मैडम और रोहित आर्यन का हाथ था। क्या? हाँ, सोनिया मैडम को मैंने खुद स्कूल से 10 लाख रुपए चुराते हुए देखा था, और ये बात छुपाने के लिए सोनिया मैडम ने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया। हमें सही मौके का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद मैं खुद तुम्हारे साथ सिंघानिया सर के पास चलूंगा और सोनिया मैडम की सारी सच्चाई बता दूंगा। हाँ बल्लू, वो लोग बहुत शातिर और खतरनाक है। हमें सही मौके का इंतजार करना चाहिए।
उसको साफ कर देना। ये भी साफ कर दो ना प्लीज। मैं आपका नौकर नहीं हूं। क्या बात है, मेरे ही घर में खड़े होके मुझे जवाब दे रहा है? तेरी औकात बहुत बढ़ गई है। पहली बात, ये आपका घर नहीं है, और दूसरी बात, धोखा देने वाले चाहे कितने भी अमीर हो जाए, वो कहलाते तो धोखेबाज ही है। वाओ, तेरी तो जबान भी बहुत चलने लगी है। लेकिन ए चाय वाले, ज्यादा उड़ मत, क्योंकि इस घर में तेरी विद्या मैडम नहीं है अब, जो तुझे बचा लेगी। विद्या मैडम को आपने झूठे इल्जाम में जेल में डालकर अच्छा नहीं किया। बहुत भारी पड़ेगा आपको। ए चाय वाले, हाँ किया मैंने तेरी विद्या मैडम के साथ गलत। क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा? ये अपनी दो कौड़ी की जुबान खोलेगा? खोल ले अपनी जुबान, और उस बल्लू को भी बता देना कि मुझसे होशियारी करने की कोशिश की तो फिर तुम सोनिया को जानते ही हो। हाँ क्या हो रहा है? अब अंकल वो फिसल गया था, मैं उसकी हेल्प कर रही थी। उठो आराम से। हाँ आराम से। ठीक हो? क्या हो बेटा? वो थोड़ी चोट लग गई थी, जरा गिर गया था, लेकिन अब ठीक हूं। सोनिया, मेरी नजर तुम पर ही है। अभी तो मैं विद्या के बारे में सोच रहा हूं। तुमने उसे जिस मुसीबत में फंसाया है ना, उसमें से मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। क्यों तुमने विद्या के खिलाफ FIR दर्ज की? सोनिया, अब सारे राज खुलने वाले हैं और तुम्हें मेरे हर एक सवाल का जवाब देना होगा, और मैं तुमसे जवाब मांगूंगा। तैयार रहना तुम। हाँ वकील साहब, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। हाँ जी बताइए। क्या जैसा बाहर गए हुए जल्दी बेल नहीं हो पाएगी? ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? अब मैं नहीं चाहता कि विद्या एक दिन भी और जेल में रहे। हम आप ही के भरोसे बैठे हैं। आप कुछ भी कोशिश कीजिए, उसे बाहर निकालिए। जी ठीक है, मैं आके मिलता हूं आपसे। हाँ वैसे अच्छा ही हुआ जो तूने अंकल को कुछ नहीं बताया। लगता है तुझे अकल आ गई, और उस बल्लू की अकल भी अब ठिकाने लगानी पड़ेगी। हाँ
गई डर 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 गई